वाचा जो कि कभी ना खत्म होने वाली। यीशु का लहू हमें एक ऐसी वाचा में लेता है जो कभी ना खत्म होने वाला, इटर्नल कोवेनेंट, इटर्नल कोवेनेंट, अनंत काल की वाचा में यीशु का लहू हमें ढांप लेता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री, इसके विषय में बात करूंगी। साथ ही साथ वचन के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस हफ्ते आप इस किताब के साथ समय बिताएं, यदि ऐसा पॉसिबल है तो। यदि आप कर सकते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस हफ्ते आप इफिशियंस, बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की पत्री, इसमें सिर्फ, क्या कोई मुझे हेल्प करेंगे अनम्यूट करके कि कितने अध्याय हैं, कोई मुझे बता सकते हैं? 6 चैप्टर्स, 6 अध्याय। और हमारे पास अगले संडे से पहले कितने दिन हैं? यदि हम एक एक चैप्टर एक एक दिन में, या जैसे आपको अगुवाई हो। मैं आपको क्यों बोल रही हूं, अचानक आप सोच रहे हैं कि मैं छुटकारे की सेवा के विषय में पढ़ रहे थे हम, उसके बाद ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, हम इफिसियों की पत्री पर क्यों आए? कारण है क्योंकि मैं सोचती हूं आप मेरे साथ विश्वास करते हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं या विश्वासी हैं, हमारा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि एक व्यक्ति जिंदगी भर हम पर निर्भर रहे, कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और वो हमारे से प्रार्थना करवाता रहे। एक प्रॉब्लम आई, प्रार्थना किया, ठीक हो गया, फिर अगली प्रॉब्लम आई, उसने हमें कहा प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि प्रार्थना में हम एक दूसरे के साथ जरूर खड़े हैं, प्रार्थना में हम एक दूसरे को बल जरूर देते हैं, प्रार्थना में हम एक दूसरे का बोझ जरूर उठाते हैं, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना बाइबल में रिकमेंडेड है। वो नहीं, मैं बात कर रही हूं आज एक योद्धा के जन्म होने की। हमारा बोझ ये है कि एक एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी समस्याओं पर जय पाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो जाए। यही हमारी सफलता है। ये हमारी सफलता नहीं है कि 100 साल तक, 50 साल तक कोई 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 व्यक्ति की दशा में कोई परिवर्तन ना हो। नहीं, आज हमें लोगों के साथ में, जब ये अंतिम समय में हम रह रहे हैं, आज वो समय नहीं है कि हम एक प्रार्थना के लिए कहें कि आओ सब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूं कि जो मैं कहना चाहती हूं आप उसको सही अर्थ में समझ रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना अवश्य करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रार्थना में खड़े रहेंगे, एक दूसरे के युद्ध में हम उनका साथ देंगे। जिस तरह मूसा ने, जब अमालेकियों के साथ इजरायली लोग युद्ध कर रहे थे, मूसा ने अपने हाथ ऊपर रखे, समय समय पर उसके हाथ थक जाते थे और उसके हाथ नीचे होने लग जाते थे। जब जब मूसा के हाथ नीचे होते, इजराइल हारता था। जब जब मूसा के हाथ ऊपर हो रहे थे, इजराइल जीत रहा था। लेकिन मूसा सुबह से शाम तक उसके हाथों में तकलीफ हो रही थी। तब हारून, आप जानते हैं इस बात को, युद्ध जोशुआ कर रहा था, लेकिन 2 लोग मूसा के हाथ को सपोर्ट करने के लिए, बल देने के लिए आकर पकड़ने के लिए खड़े हो गए कि आपके हाथ जब तक ऊपर है तब तक इजरायली जीत रहे हैं। यहोशू युद्ध कर रहा है, युद्ध करने वाला कोई और है, लेकिन प्रभाव किसी और के हाथ उठाने से आ रहा है। ये आत्मिक जगत की सच्चाइयां हैं। जितना दिखता है सब कुछ वही नहीं है। यदि कोई सोच रहा है कि यहोशू युद्ध कर रहा है, यहोशू की तलवार से जय मिल रही है, तो नहीं, ये संपूर्ण सच्चाई नहीं है। यहोशू युद्ध कर रहा था। ये मेरे ख्याल से उत्पत्ति 17 अध्याय है, आपको टाइम बाद में मिले तो, अभी मेरे पास समय नहीं है मैं उसे खोलूं। उत्पत्ति 17 अध्याय है मेरे ख्याल से, बहुत हद तक मैं एक बार उसका रेफरेंस आपको जरूर बता दूंगी, आप कभी घर पर टाइम मिले तो। उत्पत्ति की पुस्तक में है ये, मैं आपको रेफरेंस बता सकती हूँ थोड़ी देर के बाद, एक बार देखिएगा। रेफरेंस उत्पत्ति 17 अध्याय में है, ये 17 है, या मैं कंफर्म चैप्टर आपको थोड़ी देर में बताती हूँ।
उसमें लिखा है कि यहोशू की तलवार चल रही थी। यहोशू युद्ध में लीड कर रहा है। यहोशू सेना का कप्तान है। यहोशू आगे से आगे युद्ध कर रहा है। और जो उसके अमालेकी लोग थे वो सिर्फ देख रहे थे इज़राइल की सेना को, और यहोशू उनका कप्तान है। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि पहाड़ के ऊपर कोई है जिसने हाथ उठा रखे हैं। और उसका हाथ उठाना, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना, उसका हाथ उठाना, परमेश्वर की ओर पुकारना, परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में पुकारना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर की बातों को मानना, वहां से यहोशू और इज़राइलियों की जीत के कारण वो पहाड़ पर होने वाले हाथ उठाने की जो मूसा की प्रक्रिया थी, वो भेद था। यदि जो दिखता है हम सिर्फ वही सत्य मानते हैं तो वो अधूरी बात है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे। प्लीज आप मेरी बात समझ रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में साथ जरूर खड़े, लेकिन मैं आज बात कर रही हूं, हमें उठाना है एक एक व्यक्ति को। यदि कोई पीड़ा में है, यदि कोई दर्द में है, यदि कोई दुर्दशा में है, यदि कोई जीवन के अंदर एक टूटे हुए अनुभव में चल रहा है, उसको उस दशा से खड़ा करके यदि हमने उसे परमेश्वर जो चाहता है उस रूप तक लेकर आए, तो ये हमारी सफलता है। इफिसियों की पत्री, इसलिए मैंने इस निर्गमन, थैंक यू विंसेंट, निर्गमन उसका 17 अध्याय आप नोट कर लीजिएगा। निर्गमन उसका 17 अध्याय, मैं उत्पत्ति कह रही थी, मुझे माफ करिए। निर्गमन उसका 17 अध्याय 10 से 13 ये वचन है, आप लोग नोट करें और जरूर पढ़ें कि हमारे बच्चे एग्जाम लिखने जाते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो एग्जाम लिखने जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं घर में बैठकर, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की सामर्थ, ये आप जो घर में बैठकर कर रहे हैं, उन बच्चों को वहां सहायता मिल रही है। हमारे बच्चे संसार में जाते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, बहुत से पाप और बुराई के बीच रहते हैं, वो युद्ध भूमि में खड़े हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा आपके घर में जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, जो वचन को अपने बच्चों पर बोल रहे हैं, वो अपने हॉस्टल में सुरक्षित है, वो उस पाप के संसार में पवित्र है, वो बुराइयों के बीच धर्मी खड़े हैं। जो दिखता है सिर्फ वहां तक नहीं होता है आपका। मैं ये बोलना चाहती हूं कि हर व्यक्ति आज जिस दशा में है, हम उनके लिए हाथ बढ़ाएं, हम उन्हें उठाएं, लेकिन उन्हें सिर्फ हमें वहां तक नहीं छोड़ना है कि उनकी समस्या से वो पार निकल गए। हम एक एक व्यक्ति को ऐसा मेंटर करें, ऐसा खड़ा करें, ऐसा तैयार करें कि वो व्यक्ति योद्धा बन जाए। आप अपने माइक्स प्लीज मेरी मैं इफिसियों की पत्री के विषय में बोलना चाहती हूँ, और मैं इस पत्री को आपके साथ थोड़ी सी बातों को बांटूंगी। इसके अलावा आप इस पूरे हफ्ते में यदि प्रभु आपकी सहायता करे और आपको लगे, तो आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। 6 चैप्टर्स हैं ना। ये बुक क्यों मैंने चुना है, पौलुस की लिखने वाली किताबों में से एक, इसको कहते हैं थियोलॉजिकली ये एक मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब एक व्यक्ति ने कई किताबें लिखी होंगी, लेकिन उसमें से ये उसकी एक बेस्ट, श्रेष्ठ लेखनी में से एक है। पौलुस ने, हम जानते हैं, लगभग काफी पुस्तकें नए नियम के अंदर लिखी हैं पौलुस ने। हम जानते हैं कि रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, तिमोथी और थिस्सलुनीकियों, गलेशियंस, फिलिपियंस, बहुत सी पत्रियों को पौलुस ने लिखा है। उसमें से इफिशियंस को एक बहुत ही बेहतरीन किताबों में से एक रखा जाता है, क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने उनको यह सिखाया कि तुम्हारे पास वरदान तो है, लेकिन तुम्हारा चाल चलन सुधरने की जरूरत है। इफिसियों की पत्री में पौलुस ने बताया कि एक विश्वासी, ये 6 अध्याय बड़े खूबसूरती से अरेंज किए गए हैं। कैसे? इन 6 अध्यायों में पहले के 3 अध्याय पूरी रीति से इस बात पर समर्पित हैं कि आपका आज यीशु मसीह में क्या स्थान है। आप सोचते हैं कि मेरी टीन की छत है, मेरे घर में पलंग नहीं,
या मेरी दुर्दशा है, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, मेरी नौकरी ठीक नहीं, मेरा बिजनेस, ये हालात जो आपको दिख रहे हैं, ये संपूर्ण सत्य नहीं है। ये संपूर्ण सत्य नहीं है। मेरे घर की हालत ऐसी, मेरे बच्चों की हालत ऐसी है, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा शरीर, जो आज आपको दिख रहा है वो संपूर्ण सत्य नहीं है। इसके अलावा भी आपको यीशु मसीह ने एक आत्मिक सत्य दिया है, जिसको जानने के द्वारा, जिसको मनन करने के द्वारा, जिसमें जड़ पकड़ने के द्वारा शत्रु के तमाम बंधन, झूठ और भ्रम टूटते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं। जब तक हम नहीं जानते, हमारी अज्ञानता उसका बल है, हमारा इग्नोरेंस, हमारा नहीं जानना उसका बल है। जब हम जानने लग जाते हैं, वो अपने आप ही अपने हाथ हमारे जीवन पर से हटा लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस विश्वासी को मैं भ्रमित नहीं कर सकता। मैं इफिसियों की पत्री में पहले अध्याय के बारे में आपसे कहना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा, पहले के 3 अध्याय वो आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने कौन सा पद, कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सी आशीषें, कौन सी ब्लेसिंग, कौन सा ओहदा, क्या कुछ यीशु ने आपके लिए किया है, वो आपका स्थान क्या है आत्मा में। इस संसार में जो दिख रहा है वो नहीं, आत्मा में आपका क्या स्थान है, परमेश्वर की दृष्टि में आप कितने अनमोल हैं, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपको क्या पद दिया, क्या प्रतिष्ठा दी, क्या सामर्थ दिया, क्या अधिकार दिया, आप हैं कौन यीशु मसीह में। इस बात का परिचय दिया है पहले 3 अध्यायों में, खास तौर पर पहले और दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में बताया कि तुम्हारे द्वारा अब परमेश्वर इस संसार को दिखाना चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ जिन लोगों पर प्रकट होता है वो कैसे योद्धा बन जाते हैं। इन 3 अध्यायों के बाद चौथा अध्याय और 5वां अध्याय इस बात के लिए समर्पित है कि एक विश्वासी को कैसा चाल चलन होना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण है, कुछ बातें लिखी हैं, जैसे प्रेम में चलो, पवित्रता में चलो, समय को नष्ट ना होने दो। ऐसे बहुत से कि हमें जब संसार में हम चलते हैं तो हमारा पवित्र चाल चलन कैसा होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, इस किताब को इतनी खूबसूरती से ऑर्डर किया गया है कि पहले यदि सिखाया जाता कि तुम्हें कैसी चाल चलनी चाहिए तो कोई नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये सोचते कि मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो पापी मनुष्य। कई लोग कुछ भी बोलते हैं, हम कीड़ा, हम मकोड़ा, हम तो दुर्दशा, हम तो गरीब, हम तो ये, हम क्या जिएंगे। अगर हमारी सोच ऐसी है तो फिर हम कभी भी उस चाल चलन को जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, श्रेष्ठता की बातों को हम नहीं चल सकते। इसलिए पहले इस पुस्तक में बताया गया है आपसे आपका खुद का परिचय, एक मुलाकात अपने आप के साथ। इसको मैं ऐसे समझती हूँ, an appointment with our own self। यीशु मसीह में हमारी आइडेंटिटी क्या है, यीशु ने हमारे लिए कौन सी बातों को करा है, हम हैं क्या मसीह यीशु में। भूल जाइए कि आपका पड़ोसी आपको क्या कहता है, भूल जाइए आपका हस्बैंड या वाइफ आपको क्या बोलते हैं, भूल जाइए कि आपका बॉस क्या बोलता है, तो भूल जाइए कि आपको लोग क्या बोलते हैं। पहले इस बात को दिमाग में बिठाइए कि परमेश्वर आपके विषय में क्या बोलते हैं। और जब इस बात को आप जान जाएंगे तब आप बोलेंगे, अच्छा ये मेरा पद है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी आशीषें हैं, ये मेरा गौरव है, ये कुछ है यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। फिर मैं ऐसे तुच्छ चाल चलन कैसे चल सकता हूं। मुझे ये जानना ही मेरे चाल चलन को बदल देता है। उसके बाद मैंने बताया, पहले लगभग पहले के 3 अध्याय आपको आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बताते हैं यीशु मसीह में। उसके बाद 2 अध्याय 4 और 5 वो ये बताते हैं कि हम कहते हैं कि हम ज्योति में चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो फिर आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके घर में आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए। ज्योति की संतान है तो ज्योति में चलेंगे। तब हमारे चाल चलन के विषय में लिखा है।
और आखिरी का अध्याय लिखा है, सारे धार्मिकता के और हथियारों को बांधकर स्थिर खड़े हो जाओ। सिट, वॉक, स्टैंड। ये एक ऑर्डर है। जो ये नहीं जानता कि वो कहां स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, वो ठीक से परमेश्वर के वचन पर चल भी नहीं सकता। जब हम वचन पर नहीं चलते, वचन में फेल होते हैं, तब शत्रु हमें हर तरफ से आक्रमण करने की कोशिश करता है, तब हम स्थिर खड़े नहीं हो पाते। इसलिए पहले सिट, यानी कि परमेश्वर ने जो स्थान आपको दिया है उसमें विराजमान हो जाइए आत्मा में। शरीर में तो आप चाहे सोफे पे बैठे, बेड पे बैठे, चेयर में बैठे, दरी में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आत्मा में आप उस गौरव, उस पद, उस प्रतिष्ठा पर विराजमान हो जाइए जो आपके लिए है और वचन में लिखा है। मैं नहीं कह रही, मैं कुछ बातों को आपके साथ समय को ध्यान में रखते हुए वचन से लूंगी। जब आप उस अधिकार के सिंहासन पर बैठ जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया, फिर आपकी सोच, आपकी समझ और आपका चाल चलन बदलता जाएगा। जब आप एक पवित्र चाल चलन में चलेंगे, फिर आखिरी का अध्याय में लिखा है कि सारे हथियार बांधकर स्थिर खड़े हो जाओ, ताकि उस दुष्ट की युक्तियों पर तुम जय पा सको। विश्वास की ढाल, धार्मिकता की झिलम, सत्य का बेल्ट, पैर में सुसमाचार के जूते, उद्धार का टोप, हाथ में वचन की तलवार, ये तुम्हारी सुरक्षा है। तुम जब अपने स्थान को पहचान कर अपने अधिकार में, आत्मिक जगत में, आत्मिक पद पर विराजमान हो जाते हो, अपना स्थान ले लेते हो, तब तुम्हारे चाल चलन में परिवर्तन, और जब चाल चलन में परिवर्तन होगा तब तुम स्थिर हो जाओगे। शत्रु इधर से हमला करेगा, इधर से करने दो, उधर से करना, उधर से करने दो, जो करना है करने दो, क्योंकि सिर को बचाने के लिए उद्धार की टोप है। ओ, हमें हमारे चेस्ट को बचाने के लिए हमारे पास धार्मिकता की झिलम है, हमारे कमर पर सत्य का बेल्ट है, हमारे पैर सुरक्षित है, मेल के सुसमाचार के जूते, और अगर वो ज्यादा हमें परेशान करे तो हमारे पास तलवार है, वचन की और आत्मा की, जिससे हम चलाकर उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसके झूठ को, उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को। ये भेद है मसीही जीवन के जय का। हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो उस समस्या से छुटकारा पा सकता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा वो समस्या में न जाएगा? गारंटी ये है कि यदि वो अपना स्थान ग्रहण करे, अपने आप को जान ले। जैसे कुछ बातों को मैं बहुत जल्दी से आपको बताऊंगी, इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा होगा यदि आप में से जिसको भी प्रभु का आत्मा अगुवाई करे और आपको समय मिले, आप इस हफ्ते में इस किताब को जितना हो सके मनन करें। पढ़ना अलग है, पढ़ना, रीड करना, उसके बाद आता है मनन करना, सोचना उस बारे में। जैसे अब ये मेरे को मत बोलना कि कैसे मनन करते हैं या कैसे सोचते हैं, हमें नहीं पता, हम सबको आता है। कैसे बताऊं? जैसे अभी मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, तो क्या होता है, घर जाके भी वही सोचते हैं ना, देखो आज उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, आज ऐसे कर दिया, आज बार 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 वही दिमाग में घूमता है। कोई बुरी बात हो जाती है, किसी ने हमारे साथ झगड़ा किया, किसी ने हमें बुरा कहा, किसी ने हमें दुख पहुंचाया, किसी ने हमें चोट पहुंचाई, तो रात भर क्या होता है, नींद उड़ जाती है। फिर लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आई, मैं रात भर उसी बारे में सोच रही थी। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि रात भर हम उस दुख की घटना के बारे में सोच सकते हैं? तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम रात भर परमेश्वर के वचन के बारे में सोचें? हो सकता है। कुछ बातों को हमें योजना करके और निर्णय लेके आगे बढ़ना है। रात भर लोग कहते हैं कि हम उसी दुख की घटना, उसने मुझे ऐसे बोला, मेरा दिल दुख से भर गया, मैं वही सोचती रही, वही सोचती रही, वही सोच। अरे हमें परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा करना है। हमारा बीपी, शुगर, थायराइड भी काफी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लिखा है तेरा वचन मेरे शरीर के लिए, मेरी हड्डियों को हरा भरा कर देता है। परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को हरा भरा कर देता है। उसका वचन एक
मेडिसिन के समान काम करता है। उसका वचन शांति लाता है, उसका वचन जीवन लाता है, उसका वचन हमारे हार्मोन्स को शांत करता है, उसका वचन हमारे अंदर जीवन को प्रवाह करता है। वो हमारे स्वस्थ रहने का कारण है। मेडिटेट, कुछ बातें जो जैसे आप नोट करते हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले अध्याय से बता रही हूं। पहले अध्याय का 3रा वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। आप अगर ग्रुप में बैठे हैं या अकेले, क्या आप बोल सकते हैं, मसीह में मुझे सब प्रकार की आशीषें मिली हैं? जो बोलता है वो अपने मुंह के अनुसार फल खाता है। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीवन को बोलना है। लिखा है पहला अध्याय उसका 3रा वचन, लिखा है कि धन्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मैं इस बात को सोच रही थी कि प्रभु, लोग तो पृथ्वी पे रहते हैं, खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, सिर पर मकान चाहिए, और वचन कहता है कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। खाने को चाहिए रोटी, आशीष मिली है आत्मिक। परमेश्वर की बुद्धि अथाह अगम्य है। His wisdom is awesome। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक दिन की रोटी खाने के बाद अगले दिन फिर भूख लगेगी, लेकिन वचन में लिखा है यदि रोटी को एक आशीष के रूप में निरंतर परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रकट करता है, क्योंकि हर चीज आत्मिक जगत से ही शारीरिक जगत में या भौतिक जगत में प्रवेश करती है। जो कुछ आपको दिखता है वो सब उनकी सृष्टि कहां हुई है? आत्मिक जगत में हुई है। लिखा है आदि में वचन था, यूहन्ना पहला अध्याय, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ सिरजा गया, कुछ भी नहीं जो उसके बिना बनाया गया। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीषें दी है। अब ये आशीषें लो और जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आप सृजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आज की रोटी, कल की रोटी। लिखा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। कितने हैं जो रोटी खाए लेकिन आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन हमें परमेश्वर ने सांसों में सांस दी है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। इसलिए उसने आत्मिक आशीषें दी है। क्या है आत्मिक आशीष? आत्मिक अधिकार है, अधिकार है। उसी अधिकार के तहत आप अपने परिस्थितियों को कमांड करते हैं। वो अधिकार है जिसे लेकर एजेकेल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर कहता है तू इन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर, तू भविष्यवाणी कर। और एजेकेल ने कहा कि जैसा परमेश्वर की आज्ञा है मैं इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करता हूं कि तुम एक साथ जुड़ जाओ। हम जानते हैं, इतिहास गवाह है, वो सारी सूखी हड्डियों से भरा हुआ तराई वो एक के बाद एक जुड़ते गए, उन पर मांस चढ़ा, उनमें जीवन आया, उनके नथनों में श्वास आया और वो एक बड़ी जीवित सेना बनकर खड़ी हो गई। ये एक दर्शन जो एजेकेल की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जीवन में सूखी हड्डियां, मर चुकी, मरी हुई दशा, मरी हुई परिस्थिति, मरे हुए रिश्ते, मरा हुआ बिजनेस, मरा हुआ करियर, मरी हुई दशा दिखती है, उसे देखकर मेरे पास आकर क्यों रोते हो? मूसा को क्या कहा परमेश्वर ने? तू मुझसे क्यों कहता है? लाल समुद्र देखकर तू मुझसे क्यों कहता है? तेरे पास छड़ी है, तेरे पास अधिकार है। मैंने कहा ना, तेरे पास मैंने अपना अधिकार दिया है। अब तू इज़राइल के लिए परमेश्वर के समान होगा और हारून मेरा भविष्यद्वक्ता होगा। तू क्यों मुझसे आके रोता है?
तू अपने अधिकार का इस्तेमाल कर। तेरे हाथ में जो अधिकार है उसको आगे बढ़ा और देख लाल समुद्र दो भाग हुआ या नहीं हुआ। आप जानते हैं लाल समुद्र दो भाग हुआ और इजरायली उसमें से चल गए। आत्मिक अधिकार से भौतिक परिस्थितियों को दो भाग किया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको वो प्रीमियम उत्तम अधिकार और आशीषें दी है। तू बोल इन हड्डियों से, तू बोल इन सूखी परिस्थितियों से, तू बोल परमेश्वर का वचन, तू बोल। परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ है। परमेश्वर ने तुझे अधिकार दिया है। लिखा है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, ऐसा नहीं लिखा है कुछ आशीषें दी है, कुछ दिया कुछ रख लिया। लिखा है सारी आशीषें, सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हमें दी हैं। देने वाला है ऐसा नहीं लिखा है, मेरे पास है। फिर उसका चौथा वचन कहता है हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से यीशु मसीह में चुन लिया। आप बताइए, आप ऑलरेडी आपकी क्या हो चुकी थी? आपको गोद लेने का प्रोग्राम परमेश्वर ने, अपना बेटा बनाने का प्रोग्राम कब बनाया? आज नहीं बनाया। जगत की उत्पत्ति से पहले से हमें यीशु मसीह में होकर चुन लिया। वचन कहता है कि 5वां वचन कहता है और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्र हों। हमारा जन्म नहीं हुआ, लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के पहले, जब जगत ही नहीं था तो हम भी नहीं थे, लेकिन उससे भी पहले लिखा जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने अपनी आंखों से देख लिया था जगत को, और उस जगत में आप पर भी उसकी दृष्टि पड़ी और आपको उसने उसी समय प्रेम किया, आपको उसी समय निर्णय ले लिया, ठहराया कि यस ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, मैं इसे जब समय आएगा, जब ये पृथ्वी पर जन्म लेंगे, मैं इन्हें अपना बेटा और बेटी बनाऊंगा। ये निर्णय तो परमेश्वर ने ले ही लिया था। क्या आप आम लोग हैं? क्या हम दुर्दशा में पड़े हुए लोग हैं? क्या हम अनाथ हैं? क्या हम ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं? यदि शत्रु ने इस तरह के झूठ को बोला है तो आज मैं हर एक झूठ को ब्रेक करती हूं यीशु के नाम से। जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने अपना मन मुझ पर लगा दिया कि ये मेरी बेटी बनेगी, इसको मैं अपना बेटी बनाऊंगा और इसे मैं अधिकार दूंगा और इसे मैं राज करने के स्थान पर बिठाऊंगा। मैं वो व्यक्ति हूं। समय कम है इसलिए मैं आपको जल्दी लेकर चल रही हूं। 7वां वचन कहता है पहले ही अध्याय में, हमें उसमें लहू के द्वारा छुटकारा, कहिए छुटकारा, लहू के, हमें हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। लिखिए, लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है अबंडेंटली, रिचली, लैविशली। लैविशली का मतलब क्या होता है मालूम? जैसे कई बार बच्चे कहते हैं मम्मी, जैसे अब मेरा बेटा है, मई में उसका बर्थडे आता है, मई आते ही बोलना ये इस मंथ मेरा बर्थडे, आप मेरे बर्थडे में क्या करेंगे? उसका और मेरा एक ही दिन आता है, लेकिन वो मेरी बात नहीं करता है, वो अपनी बात, आप मुझे क्या दोगे और मेरे बर्थडे में क्या करेंगे? उसको ज्यादा पार्टी करने में इंटरेस्ट नहीं होता। उसको लगता है कि मुझे किसी बढ़िया से बढ़िया होटल में ले जाके बढ़िया वाला खाना खिलाना हमेशा। आप मेरे लिए क्या करोगे? तो हम क्या, बच्चे क्या सोचते हैं कि हम उनके लिए लैविशली, मतलब बेहिसाब, जब हम उनके लिए खर्च करें, जब हम उन्हें प्रेम करें, जब हम उन्हें गिफ्ट दें, तो हम क्या करें? बेहिसाब। तब फिर ये नहीं देखना कि बेटा 100 रुपए नहीं, तू तो 50 रुपए का गिफ्ट ले ले। नहीं, वो एक्सपेक्ट करते हैं। ये परमेश्वर के वचन में हमारे विषय में लिखा है कि उसने
यीशु मसीह के लहू में हमारे लिए छुटकारा, कौन सी चीज हमें बंधन में रख सकती है? कौन सी चीज, कौन सा नशा, कौन से जादू, कौन सा टोना, कौन सी मूर्ति पूजा, कौन से अंधकार की बातें, कौन से तांत्रिक, कौन से मांत्रिक, कौन है जो हमें बंधन में रख सकता है? क्या वो यीशु के लहू से अधिक सामर्थी हो सकता है? कभी नहीं, कदाचित नहीं। यीशु का लहू से बढ़कर सामर्थ्य और कोई भी नहीं। और उसके लहू में मेरे लिए और आपके लिए छुटकारा, और न केवल छुटकारा, हमारे अपराधों की क्षमा है। जो अपराध मैंने अभी किए भी नहीं थे, जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने मेरी माफी का प्रबंध किया कि मेरी बेटी इस सन में पैदा होगी, फिर उससे ये गलतियां होंगी, उससे गलती होगी, उससे पहले ही मैंने उसके लिए माफी का प्रबंध कर दिया। यदि वो गलती करेगी तो मैं अपने बेटे यीशु के लहू से उसे धोकर शुद्ध और पवित्र करूंगा और अपनी बेटी और अपनी राजकुमारी, अपनी संतान बनाऊंगा। मेरे गलती करने से पहले से मेरे पिता ने, हम में से कितने हैं जो जिम्मेदार माँ बाप हैं? हमारे बच्चों के पहले से पहले कई माता पिताओं से मैं मिलती बात करती हूँ, वो आगे से आगे सोचते हैं। अभी मेरी बच्ची 10th में है, अब वो आगे जाएंगे, वो इंजीनियरिंग में जाएंगे, वो मेडिकल में जाएंगे, उनके लिए मुझे प्रबंध करना है, उनके लिए मुझे तैयारी करनी है, उनके लिए मुझे फीस, उनकी कॉलेज, उनके सारे बातों को बच्चे कुछ नहीं सोचते, मस्त हैं। लेकिन माता पिता आगे से आगे उनके भविष्य के लिए सारी तैयारियों को करते चले जाते हैं। ये स्वभाव, ये थोड़ा सा गुण जो है, ये शायद हमारे परमेश्वर के, कहना चाहिए एक समुद्र के समान प्रेम का एक बूंद है जो हमारे अंदर आ गया कि हम अपने बच्चों के लिए आगे से आगे प्रबंध करते हैं। लिखा है कि मेरे अपराधों को क्षमा किया और उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो सारे ज्ञान और समझ के साथ बहुत तायत से, रिचली, कंजूसी नहीं की परमेश्वर ने, हिसाब किताब नहीं जोड़ा, बहुत तायत से मुझे और आपको क्षमा किया, मुझे और आपको प्रेम किया है, मुझे और आपको माफ किया। इसके आगे जैसे वचन में लिखा है, हमारा समय खत्म होता है, मैं एक दो बातों को बोलकर रुकूंगी। 9 वचन कहता है कि उसने अपनी इच्छा का भेद, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, समय के पूरा होने पर ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी पर यीशु में एक हो जाए। उसने अपनी इच्छा का भेद भी हम पर प्रकट किया। ये बहुत बड़ी बात है। अपने अपने सीक्रेट्स हमसे शेयर किए। आज कई बार शत्रु हमें कहाँ कंफ्यूज करता है। लोग ऐसे बोलते, देखो प्रार्थना तो कर रहे हैं चंगाई के लिए, प्रभु की इच्छा होगी तो चंगाई मिलेगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। यदि मैं नहीं जानती कि मेरे पिता की इच्छा क्या है, तो मुझे चंगाई कैसे मिलेगी? उसने अपनी इच्छा के भेद को, लिखा है, जो उसने अपने आप में ठान लिया था, हमें बता दिया। जो सीक्रेट है ना, अपनी इच्छा, जैसे आपने किसी को अपने घर में तिजोरी की चाबी दे दी हो, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भेद को अपने बच्चों पर, ये बच्चों से क्या छुपाना। एक दिन हमारे घर में जितने भी ऑनलाइन के काम होते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट सब बेटा करता है। वो एक दिन मुझे कह रहा था, मम्मी तो कोई भी अपने बच्चों को पासवर्ड और ये कार्ड के नंबर्स ऐसा कोई नहीं बताता है, आप ही दोनों एक अलग ही लोग हो, सब काम खुद करना चाहिए, बाकी कोई नहीं बताता। हमने कहा कि परमेश्वर अपनी संतान को अपने बड़े बड़े भेदों को हम पर प्रकट करता है। वो उसने छुपाया नहीं है। उसने, यीशु मसीह ने 100% लोग जो यीशु मसीह के पास आए वो चंगे हुए, इस बात को बताने के लिए कि ये मेरे पिता की इच्छा है कि तुम चंगाई में चलो। एक विधवा का इकलौता बेटा मर गया, उसको यीशु मसीह ने मरे हुए खाट से उठाकर बताया कि मेरे पिता की इच्छा नहीं है कि एक जवान बेटा एक मां का सहारा मर जाए। उसने भूखों को खिलाया, ये बताया कि मेरी इच्छा नहीं है कि तुम भूख में रात को सो। ये नहीं जानते तो फिर क्या विश्वास कर पाएंगे हम? पिता ने अपनी इच्छा को हमें बताया। आपकी चंगाई मेरे परमेश्वर की 100% इच्छा है। यदि उसकी इच्छा नहीं है तो फिर
हमारा बात करना व्यर्थ है। वो परमेश्वर प्रेम का, उसकी प्रेम को समझना हमारे लिए, हमारी बुद्धि कम पड़ती है। इसलिए पौलुस कहता है कि इस बुद्धि से नहीं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनकी मन की आंखें खुल जाएं कि ये तेरे प्रेम को समझ सके। ये परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया। 11 वचन में लिखा है, उसी में जिसने हम भी उसकी मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हम उसके लिए प्रीडिस्टाइंड इनहेरिटेंस, प्रीडिस्टाइंड इनहेरिटेंस का मतलब है पहले से ठहराए गए मीरास। मतलब आपके जन्म से पहले से परमेश्वर ने आपको देख लिया, आपसे प्रेम किया, आपको ठहराया कि उचित समय पर मैं इसे अपनी बेटी बनाऊंगा और ये मेरा मीरास, यानी कि हमारा भाग। मीरास का मतलब क्या है? हमारा धन, हमारा भाग, या हमारे वसीयत। आप परमेश्वर की वसीयत हैं, आप परमेश्वर की मीरास हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। अभी किसी का जमीन का टुकड़ा हो, आप कब्जा करने जाइए, वो क्या करेगा? आप किसी के जमीन पे, कोई भी व्यक्ति, आप नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी के जमीन पे कब्जा करना जाएगा तो वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? पुलिस में केस करेगा, मारेगा, पीटे, सब कुछ करेगा अपनी जमीन बचाने के लिए, सब कुछ करेगा। तो क्या परमेश्वर, हम जब उसकी संतान है, हम उसकी मीरास है, तो हमें कोई कुछ भी करता है तो क्या परमेश्वर उसको देखना चाहता है? नहीं। उसने कहा तेरे हाथ में जो दिया अधिकार है उसे देख, तुझे दिया है अधिकार सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, तू क्यों नहीं? तू सांप और बिच्छू है, एक के बाद एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, एक के बाद एक बच्चों के रिपोर्ट्स खराब हो रहे, एक के बाद एक लड़ाई, एक के बाद एक झगड़े, एक के बाद एक मुसीबत, और हम कह रहे हे परमेश्वर तू कहां है? क्या तू नहीं देखता? मेरे आंसू नहीं देखता? तू कब काम करेगा? परमेश्वर कहता है तू सांप और बिच्छुओं को देखकर मुझे पुकार रहा कि परमेश्वर सांप पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। भजन संहिता 91 का 13, Psalm 91:13, you shall trample on the snakes and the scorpions and young lion and the serpent you shall trample underfoot। तेरे कदमों के नीचे तुझे कुचलना है, तुझे अधिकार उसने दिया है। अगर कोई आपका अधिकार का विरोध करता है तो उससे निपटने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर ने कहा जाओ कुचल दो, अपने जीवन में क्या दिखता है तुम्हें? यीशु के नाम से मैं इस बीमारी को कुचलती, यीशु के नाम से इस गरीबी को, यीशु के नाम से इस नशे को, यीशु के नाम से इस लड़ाई को प्रतिदिन कुचले। और यदि आपको लगता है कि कोई मेरे अधिकार के विरोध में आ रहा है तो उसको देखने का काम परमेश्वर का है। कहता है ये मेरे अधिकार में चल रहे हैं, इनके पीछे मैं खड़ा हूं। परमेश्वर और पूरा स्वर्ग और परमेश्वर का राज्य आपके पीछे बैकअप है। लेकिन आपको कहा है तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। एक वचन बोलकर रुकूंगी, 13 वचन। मैं अभी सिर्फ पहले अध्याय में हूं और मैं पूरी बातों को नहीं भी ले रही हूं तो भी मैं समझती हूं मैंने आपके साथ बहुत सी ब्लेसिंग्स को अभी तक बांटा है। पहला अध्याय ही में हूं, 13 वचन लिखा है, उसी दिन तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और उद्धार का सुसमाचार है उस जिस पर तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप लगी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस दिन तुमने सुसमाचार सुना, जिस दिन तुमने उद्धार का सुसमाचार सुना, जिस दिन तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन तुमने उद्धार करता करके उसे ग्रहण किया, जिस दिन आपने हृदय में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, जिस दिन आपने किया, उस दिन आपके ऊपर परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा की छाप, सील। आप जानते हैं कोई भी, जैसे अभी आधार कार्ड बनवाना है, कहते हैं जाके गजेटेड ऑफिसर का सील लेकर आओ, सील लगाओ। सील अधिकार का प्रतीक है कि हाँ ये सत्य है। जब गजेटेड ऑफिसर आपके सर्टिफिकेट पर सील करते हैं, वो कहने का मतलब है कि ये सर्टिफिकेट जाली या फर्जी नहीं है, ये सच है, ये ऑथेंटिक है और हम इसकी गवाही देते हैं। ऐसी गवाही किसी मनुष्य ने नहीं दी आपके लिए और मेरे लिए।
जब मैंने उस उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास किया, तब प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा का सील मुझ पर लग गया। और लिखा है कि ताकि वह मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। बयाना मतलब एडवांस पेमेंट। पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा का सील, पवित्र आत्मा आपका गारंटी है। इंग्लिश में लिखा है गारंटी। गारंटर का मतलब क्या होता है? गारंटर का मतलब यह है कि यदि ये पैसे ना चुकाए तो गारंटर को पकड़ सकते हैं। और आपकी गारंटी, आपका सील, आपकी आशीष, आपके स्थान, आपके इन ब्लेसिंग्स के लिए जो गारंटी है वो कोई इंसान नहीं, वो पवित्र आत्मा है स्वयं, जो अनंत आत्मा है, जो कभी मरेगा नहीं, जो अनंत काल के लिए जीवित है। वो आपकी गवाही देगा कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, इनसे मैंने प्रेम किया, इसने उद्धार पाया, इसने स्वर्गीय स्थानों के आशीषों के अधिकारी है। ये इसको मैंने जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया। ये स्थान है आपका। यदि कोई कहता है कि शायद यही परमेश्वर की मर्जी है कि हम दुख में रहें, परमेश्वर जरूर हमें तैयार करता है, लेकिन लिखा है कि हर एक उत्तम दान उसकी ओर से आता है और वो अपने आशीषों में दुख नहीं मिलाता। मैं यहां रुकना चाहूंगी, मेरा समय पूरा होता है। बहुत सी बातें हैं। पवित्र आत्मा की छाप आपको मिली है। और तब पौलुस कहता है, ये अध्याय ऐसे खत्म होता है। पहला अध्याय मैं आपके साथ बांट रही थी। पहला अध्याय 1 से 17 तक मैंने लगभग पढ़ा। फिर 17 के बाद 23 के बीच पौलुस कहता है, इतना सब कुछ लिखने के बाद पौलुस कहता है, हे परमेश्वर, अब मैं ये प्रार्थना करता हूं कि अब मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, ताकि जो कुछ मैंने लिखा है उन बातों को तुम जान सको, अपनी आशीषों को पहचान सको, अपनी आशीषों को अधिकार में लो, अपने स्थान पर आ जाओ, अपने आप को पहचान जाओ। पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने इनको बताया है, मैंने इनके लिए लिख कर दिया है, मैंने ये सारी बातें आने वाले कई वर्षों तक कलीसिया के लिए छोड़ा है, लेकिन ये बातें तब तक काम नहीं आएंगी जब तक हमारे पास वो प्रकाश का आत्मा, मेरी आंखों की समझ ना खुल जाए कि मसीह में मेरा क्या स्थान है। पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मसीह यीशु में तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, तुम्हें पता तो चल जाए कि तुम हो कौन। तुम मिट्टी नहीं हो, कूड़ा नहीं हो जिसे जो चाहे तब रौंद दे। तुम वो सृष्टि हो जिसको जन्म से पहले से परमेश्वर ने चुनकर प्रेम किया और अपना पुत्र बनाने के लिए तुम्हें ठहरा दिया, तुम पर अपनी दृष्टि की, तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की क्या आशा है, क्या कॉलिंग, हाई कॉलिंग। परमेश्वर के पास कोई लो कॉलिंग्स नहीं है, निचली बुलाहट नहीं है, ऊंची बुलाहट। उसकी बुलाहट की क्या आशा है, तुम्हारे पवित्र लोगों में उसकी मिरास का क्या धन है, तुम जान लो। उसकी सामर्थ जो हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए कितनी सामर्थ में वो काम करता है। और लिखा है कि वही सामर्थ जो मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाता है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। और सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया, सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर, यीशु मसीह को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया उसकी देह और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, कलीसिया यीशु मसीह की देह है, और सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे है, यानी कलीसिया के पैरों के नीचे। क्या प्रधानता, सारे अधिकार, सामर्थ, हर एक नाम जो जगत में लिया जाए, सबसे ऊपर उठाकर मुझे और आपको यीशु के साथ
स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। आज अपने आत्मिक पोजीशन, अपनी आत्मिक चेयर, अपने आत्मिक सिंहासन पर हमें विराजमान होना है। जब हम उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वहां से हम अपने जीवन को कमांड करते हैं, वहां से हम अपने जीवन को और अपनी परिस्थितियों को अधिकार में लेते हैं और आज्ञा देते हैं। हमें आज आत्मिक रीति से जो स्थान मेरे लिए, हम पढ़ते तो हैं कि स्वर्गीय स्थानों में बिठाया लेकिन हमें जानकर उस स्थान पर आकर विश्वास के द्वारा आत्मा में वो स्थान ग्रहण करना है जो यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों में दिया गया, और सब कुछ यीशु के कदमों के नीचे किया गया। यीशु कलीसिया का सिर है और हम कलीसिया उसकी देह है। मैं विश्वास करती हूं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि ये मेरी पहचान है तो फिर मेरा जीवन इसी का रिफ्लेक्शन और प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि मेरा ये स्थान है, फिर क्या कर रही है गरीबी, क्या कर रहा है बीमारी, क्या हो रहा है सफलता, क्यों है पाप, क्यों है नशा, क्यों नहीं, अब उनका कोई स्थान नहीं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। यदि ये सत्य है तो फिर वो झूठ है और झूठ को मिटना होगा। उसके लिए आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार आपको दिया है। मूसा को पूछा क्यों रोता है, तेरे पास अधिकार है, तू आगे बढ़, तू अपनी लाठी बढ़ा। यदि कोई तेरे अधिकार को ना माने और विरोध करे, फिर उसे मैं देखूंगा, क्योंकि व्यवस्था यही है। आइए हम यहाँ रुकना चाहते हैं क्योंकि हमें समय इजाजत नहीं देता कि हम इससे आगे जाए। मैं प्रार्थना में जाना चाहती हूँ और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस समय अपनी आंखों को बंद करें और यदि प्रभु अनुग्रह दे इस पूरी पत्री को पढ़े। शुरू के 2 से 3 अध्याय हमारी मसीह की पहचान में हमें क्या स्थान और औहदा और पद मिला, ये हम हैं कौन मसीह में। उसके बाद 4था और 5वां अध्याय में सिखाता है यदि तुम इतने बड़े पिता के, परमेश्वर के बेटे और बेटी हो तो फिर तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। यदि तुम्हारा चाल चलन उत्तम है तो आखिरी का अध्याय कहता है कि तुम स्थिर खड़े रहोगे, शत्रु की सारी युक्तियां तुम्हारे जीवन में असफल रहेंगी, तुम अपने युद्ध में जयवंत रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, इस समय अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया प्रभु परमेश्वर, और तू संसार की ज्योति बनकर संसार में आया प्रभु यीशु मसीह। और प्रेम पिता परमेश्वर, तूने हमें अपनी ज्योति की संतान बनाया प्रभु। इस ज्योति के रूप में प्रभु तूने संसार में रखा है और तूने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की, संसार की तुम ज्योति हो। यीशु मसीह, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकने पाए। यीशु मसीह, हमें से हर एक अपने स्थान को जाने जो तूने हमें दिया है प्रेम पिता परमेश्वर। उस अधिकार को पहचाने खुदावन जो तूने हमें दिया है स्वर्गीय स्थानों में खुदावन। हालेलुया, इराला हद्दाबा शंगाराबा। हम धन्यवाद करते हैं। हमारे मन को तू तैयार कर प्रेम परमेश्वर इन दिनों में, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर खुदावन, और वो विश्वास हमें दे खुदावन जिसका राई का दाना काफी है प्रभु पहाड़ों को हटाने के लिए प्रेम पिता परमेश्वर। ऐसे ज्ञान से तू हमें भर दे खुदावन। हालेलुया, कि तेरी पहचान में हम बढ़े प्रभु, तेरे दिए हुए अधिकार को पहचाने प्रभु परमेश्वर। और तूने हमें राज करने के लिए बुलाया है, लज्जित होने के लिए नहीं प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मसीह में हमें सृष्टि बनाया। हम साधारण मनुष्य नहीं प्रेमी परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरे पुत्र के स्वरूप में ढाले गए और जन्माए गए हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हम न शरीर की इच्छा से, न लहू और मांस से, लेकिन प्रभु तेरे अविनाशी बीज के द्वारा नए जन्म को प्राप्त हमने किया है प्रेम परमेश्वर, जो अविनाशी है प्रभु। हम कभी नाश नहीं होंगे खुदावन। तूने सारी बातों पर हमें अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, मृत्यु पर और सारी चीजों पर प्रभु। कोई भी चीजें प्रेम पिता परमेश्वर हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता। तो हमें नया मन दे, नई बुद्धि दे, नया चाल चलन दे प्रेम पिता परमेश्वर, कि हम तेरे स्वरूप में प्रभु
बढ़ते जाएं और प्रभु तेरे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाएं। तेरे बातों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है प्रभु, और हम तेरी ज्योति में प्रभु चल सकें प्रभु। ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं खुदावंद, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते, हर एक परिवार को, जिस परिवार में किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमारी, हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं उस बीमारी को, उस तकलीफ को, उस परेशानी को हम यीशु के नाम में कुचल देते हैं, पूरी तौर से दूर कर देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर हो जाए। हर एक तेरी शांति और प्रेम पिता परमेश्वर तेरे सुकून और चैन को प्रभु अपने जीवन में पाए, और प्रभु चारों ओर से प्रभु हर एक को विश्राम मिलने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, हम यही चाहते हैं खुदावंद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते, सब बातों को हम तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।